नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज कोल्ले और आप देख रहे हैं डीके एक्वाटिक। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी मछली पालकर हम एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, आईएमसी या पंगासियस। इसी के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे कि हम एक साल में या 6 महीने में कौन सी मछली पालकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पंगासियस फिश फार्मिंग में हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं 6 महीने में एक एकड़ जगह में। तो प्रॉफिट को देखने से पहले हमें ये करना होगा कि उसमें खर्चा हमारा कितना होगा। तो सबसे पहले इन शॉर्ट में मैं खर्चा बता दूंगा। जैसे कि लाइम में हमारा 10 या 15 हज़ार तक खर्चा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी में हमारा 5 से 10 हज़ार 6 महीने में चला जाएगा। उसके बाद है सीड जो है हम 1 एकड़ में जो है 20 हज़ार स्टॉक करने वाले हैं, तो 3 रुपये के हिसाब से हमें सीड लगने वाला है 60 हज़ार का। उसके बाद जो है दवाइयाँ, हमें फिश फार्मिंग में दवाइयाँ लगेगी। दवाइयाँ जो है वो 30 हज़ार तक 25-30 हज़ार तक दवाइयाँ लगने वाली है। उसके बाद मेन जो खर्चा है वो है फीड का। फीड हमें जो है 1 एकड़ में 20 हज़ार मछली पालने में 9 लाख का खर्चा हो जाएगा। इन सब को मिला के हमारा जो पूरा टोटल खर्चा है वो 11 लाख तक 1 एकड़ में पंगासियस फिश फार्मिंग में लगेगा, 11 लाख का खर्चा। उसके बाद जो है हमारा जो माल है वो 6 महीने के बाद तैयार होगा। हमारा 1 एकड़ में मिनिमम माल 150 क्विंटल जो माल तैयार हो जाएगा। इसका रेट जो है हमें मार्केट में एवरेज रेट 105 भी मिला तो हमारा जो पूरा माल की प्राइस जो है वो 15,75,000 तक चली जाएगी। अगर हमें खर्चा काट कर जो देखें तो 4,75,000 हमारे बच जाते हैं 6 महीने में पंगासियस फिश फार्मिंग में 1 एकड़ में। तो इसके बाद हम बात करेंगे आईएमसी के बारे में कि रोहू, कतला और मिर्गल पालकर हम एक साल में या 6 महीने में कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट को बाद में देखेंगे, पहले तो हम खर्चे के बारे में बात करेंगे इन शॉर्ट में। तो सबसे पहले जो है हमें लगने वाला है लाइम जो है हमें जो चूना है वो पूरे फिश फार्मिंग में या 6 महीने में हमें जो लग सकता है 10 या 15 हज़ार तक लाइम लग सकता है। उसके बाद जो है हमें प्लैंकटन तैयार करने के लिए थोड़ा खर्चा लगेगा। जो हम स्लरी करेंगे, गुड़ का यूज़ करेंगे, ईस्ट का यूज़ करेंगे, GOC का यूज़ करेंगे, इसका जो खर्चा है वो 5 से 6 हज़ार तक हमारा खर्चा लग सकता है। उसके बाद जो है हमें 6 महीने में जो है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगेगा। उसके बाद जो है दवाइयाँ हमें 15 या 20 हज़ार तक दवाइयाँ लग सकते हैं। उसके बाद मेन जो खर्चा है वो है फीड का। फीड जो है हम कॉमर्शियल मतलब कंपनी का फीड यूज़ कर रहे हैं या होममेड फीड यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड है फीड का खर्चा। अगर होममेड फीड हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा खर्चा जो है वो कम हो जाएगा। अगर कंपनी का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमने कंपनी का फीड 6 महीने तक यूज़ किया तो हमें 1,20,000 या 1,30,000 तक खर्चा आ जाएगा। उसके बाद जो है सीड मतलब मछली का बच्चा। हमें मछली का जो बच्चा है वो मेन है, उसको हमें जो है स्टंटेड सीड ही हमें अपने पॉन्ड में स्टॉक करना है। तभी हमारा जो कल्चर है वो 6 या 7 महीने में 6 या 7 महीने में निकल पाएगा, नहीं तो हमारा कल्चर जो है 1 साल या 1.5 साल लग सकता है। इसलिए हमें 100 या 200 ग्राम का सीड हमारे अपने पॉन्ड में ईयरली स्टॉक करना है, तभी हमारा प्रॉफिट जो है वो अच्छा निकल के आएगा, नहीं तो हम लॉस में चले जाएंगे। ये हो गया। जो हमारा सीड का खर्चा है वो हमारा 40 हज़ार तक आ सकता है, क्योंकि स्टंटेड सीड है वो महंगा मिलता है, वो 12 रुपये पर पीस मिलता है और हमें जो स्टॉक करना है वो 3 हज़ार तक स्टॉक करना है। तो इन पूरे खर्चे को मिला के हमारा जो खर्चा आ जाएगा ये 1.5 से 2 लाख तक हमारा पूरा खर्चा आ जाएगा। तो हम जो है वो 1 एकड़ में जो माल निकालने वाले हैं वो है 35 क्विंटल तक हमें माल निकालना है।
एक एकड़ में 6 महीने 6 या 7 महीने में 35 क्विंटल हमें माल निकालना है। तो इसका हिसाब जोड़े, अगर हमें मार्केट रेट जो एवरेज मार्केट रेट है वो 150 तक भी मिले तो हमारा जो पूरा माल का रेट जो है वो 5,25,000 या 30,000 तक मिल सकता है। उससे कम ज़्यादा हो सकता है, आपके खर्चे या आपके फिश के साइज़ के ऊपर डिपेंड है या आपके मार्केट के ऊपर डिपेंड है। तो 5,25,000 या 30,000 तक हमें जो है 6 महीने में 7 महीने में निकाल सकता है। इसमें हमारा 2 लाख का अगर खर्चा भी हुआ तो पूरा काट के हमें 3,25,000 या 3,50,000 तक हमारा 6 महीने में या 7 महीने में हमारा प्रॉफिट निकल सकता है आईएमसी फिश फार्मिंग में। तो हमें जो है पंगासियस फिश फार्मिंग करके 6 महीने में जो प्रॉफिट मिला है वो है 4,75,000 और आईएमसी फिश फार्मिंग करके हमने 6 महीने में प्रॉफिट जो कमाया है वो है 3,25,000। तो इस प्रॉफिट में कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर हमारे मैनेजमेंट अच्छी है, फीडिंग मैनेजमेंट अच्छी है, दवाई या वाटर मैनेजमेंट अच्छा है, एरिएशन अवेलेबल है, तो इसमें हम स्टॉकिंग डेंसिटी और बढ़ा सकते हैं और हम अपना प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, वो अपने ऊपर है। तो इतना प्रॉफिट हम आईएमसी और पंगासियस फिश फार्मिंग में कमा सकते हैं। और आपके मन में कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।